गर्ल्स की बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, तो हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शॉपिंग की थी, इमिटेशन ज्वेलरी गाइस खूबसूरत। उसके बाद हम निकल गए दूसरी शॉपिंग के लिए। यहाँ पर फ्लास्क देखिए गाइस, टी फ्लास्क। फिर हमने यहाँ पर गिफ्टिंग के लिए, उसके बाद हम आ गए थे दुबई क्लॉक टावर मॉल को। यहाँ पर गाइस इसीलिए मैंने नहीं लिया वो वाले। यहाँ पर देखने वाले को कह दोगे 20 रियाल या 10, हाँ 20 रियाल लेकर आपको ले जाएगा वाओ 5 में। वहाँ पर आप जो भी चीज़ उठा लो सिर्फ 5 रियाल की, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 रियाल प्लस। मेरे लिए मैंने एक चेन डॉलर भी ली थी। देखिएगा इस ये वाला जो ब्रेसलेट सेट है, मुझे नहीं जा रही हाय गाइस, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आज शॉपिंग करेंगे दिल खोल कर, पॉकेट तोड़ कर अहमद की। आप अहमद ही मुझे शॉपिंग कराएंगे। खाली तुम्हारे पीछे लगा क्यों? हाँ गाइस, नहीं गाइस, शॉपिंग नहीं जा रही गलती से बोल डाली गाइस। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, हम यहाँ चले गए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी मिल रही थी एंड उसके प्राइसेस इतने अच्छे थे। आई विल टेल यू, अगर यही ज्वेलरी आप अगर कहीं पर दूसरी जगह पर लोगे तो इसका डबल द ट्रिपल द प्राइस रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल बैंगल्स की वैरायटी है एंड यहाँ पर 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल अप टू 100 रियाल्स की बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। तो हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शॉपिंग की थी, इमिटेशन ज्वेलरी। गाइस गोल्ड की ज़रूरत क्या है, अगर यहाँ पर इतना अच्छा गोल्ड के डिज़ाइंस की चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पर तो 10 रियाल के ऑफ़र में थे, फिर अंदर आने पर यहाँ पर इतने खूबसूरत ब्रेसलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, कड़ा, फिर हार, नेकलेस, ईयररिंग्स, डायमंड ईयररिंग्स, जो भी आप कह लो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे एंड प्राइजेस भी बहुत अच्छे थे। इमिटेशन ज्वेलरीज थी। अगर नॉर्मली आप किसी भी शॉप में जाकर लेते हो तो इसका 2500 से कम के तो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ 20 रियाल्स एंड 30 रियाल्स के थे, विच वॉज अराउंड 500 to 600 to अप टू 1000। तो यहाँ पर देखिएगा इस ये वाली हमें बहुत अच्छे डिज़ाइंस लगे गए। डिज़ाइंस यूजुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इस तरह के डिज़ाइंस नहीं मिलते। ये सारे दुबई डिज़ाइन एंड सऊदी अरबिया के डिज़ाइंस हैं, बैंगल्स के स्पेशली। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़े बहुत बैंगल्स मेरे लिए, मेरे मम्मी के लिए, फिर मेरी सास ने लिया। फिर यहाँ पर मेरे लिए मैंने एक चेन डॉलर भी ली थी। देखिएगा इस ये वाला जो ब्रेसलेट सेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये ब्रेसलेट सेट कुछ 25 रियाल्स का था, विच वॉज अराउंड 700 to 800 आई गेस। तो वो थोड़ा बार्गेनिंग भी कर रहे थे। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, जस्ट लाइक इंडिया हाउ यू डू बार्गेनिंग। कोई भी मार्केट में यहाँ पर भी आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। ये वाली ज्वेलरी मुझे, ये वाली बैंगल्स स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी, बट अनफॉर्चुनेटली साइज़ नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिया वो वाले। यहाँ पर देखिएगा, इसमें ट्राई भी कर रही थी लेकिन वो मेरे हाथ में गई नहीं और मेरी मम्मी का भी साइज़ नहीं था। तो ज्वेलरी वगैरह लेने के बाद हम आ गए थे ग्रॉसरी स्टोर या फिर सुपर मार्केट कह लीजिए। ये सफ़ा शॉपिंग सेंटर है जो कि मिसफल कुबरी के पास जो भी बस स्टॉप है, जो भी स्टेशन है जहाँ पर टैक्सी वगैरह मिलती है, वहाँ पर ये वाला सफ़ा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, या फिर दुबई के हो, या फिर सऊदी के हो। ईच एंड एवरी ईटेबल और एवरीथिंग गाइस, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ पर जाओगे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे फ्रूट्स थे एंड मुझे ना इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगता है, यहाँ पर स्पेशली सुपर मार्केट्स में जाकर शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ नए नए चीज़ें देखने को मिलती है जो कि हमारे बैंगलोर या फिर इंडिया में नहीं मिलती। वैसी वाली चीज़ें मुझे देखने और लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी था, बट हम जब भी उम्रे पर जाते हैं, लास्ट ईयर भी जब हम गए थे 2024 में, तभी भी हम लोग वाओ बोल के एक शॉपिंग सेंटर है, मुझे पता नहीं कौन सा एरिया है, लेकिन अगर आप टैक्सी वाले को कह दोगे 20 रियाल या 10, हाँ 20 रियाल लेकर आपको ले जाएगा वाओ 5 में। वहाँ पर आप जो भी चीज़ उठा लो सिर्फ 5 रियाल की, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 रियाल प्लस 1 रियाल टैक्सेस, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 6 रियाल। 6 रियाल यानी आप कन्वर्ट कर लीजिए विथ इंडियन करेंसी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट थी। दिस इज़ नॉट वाओ 5 गाइस, दिस इज़ सफ़ा शॉपिंग सेंटर विच इज़ नियर द हरम, काबतुल्ला के पास है, हमारे होटल के बहुत पास था। तो यहाँ पर बच्चों को चॉकलेट्स लेना था, क्योंकि जितने भी स्नैक्स हम लाए थे 10 डेज़ के लिए हमें काम आए, उसके बाद सारे स्नैक्स हो गए और बच्चों को आपको पता है स्नैक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर केक चॉकलेट्स वगैरह लेने आ गए। यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव साइड था,
एक चॉकलेट का 3 रियाल 5 रियाल विच विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज़ इंडिया के। नॉर्मली तो उतने में ही मिलता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड होता है, तो फिर भी हमने बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़े बहुत चॉकलेट्स ले लिए। फिर यहाँ से मैंने एक दुबई कुनाफा चॉकलेट भी ख़रीदा, जो कि टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं था गाइस। सस्ते चॉकलेट्स बिल्कुल मत खरीदिए गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। कोई भी चॉकलेट आपको अगर सस्ता लगता है मत लीजिए, बिकॉज उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं रहता एंड पैसे भी वेस्ट होते हैं। जो भी चॉकलेट्स आपको पता है वो वाले चॉकलेट्स लीजिए। फिर यहाँ पर हमने जो चॉकलेट्स बैन कर दिया है, जो नहीं खा रहे हैं बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन तो वो वाले चॉकलेट्स हम नहीं लिए यहाँ पर। हालांकि बहुत ज़्यादा ब्रांड के चॉकलेट्स थे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर भी हमने नहीं ख़रीदा। वी टुक गैलेक्सी, वी टुक डिफरेंट चॉकलेट्स, यहाँ पर बहुत सारे दिखिएगा। इस यहाँ पर मैंने दुबई कुनाफा चॉकलेट एक लिया था, जो कि 3 रियाल का था, बट द टेस्ट वॉज नॉट एट ऑल गुड। एंड यहाँ पर आई डिड नॉट टेक माई बेबी। अगर मैं अपने बेटे को लेती तो ही वुड जंप इन ऑल दिस चॉकलेट्स एंड कीप व्हाट टू से, ज़िद करने लगता कि सारे चाहिए। यहाँ पर लॉलीपॉप्स भी बहुत अच्छे थे, स्पेशली सॉर कैंडीज़ है ना, बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर हम आ गए थे जूस सेक्शन में। चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदने के बाद जूस सेक्शन में इतनी ज़्यादा वैरायटी, मिल्क शेक्स, मोजितोस, फिर यहाँ पर रियल फ्रूट जूस, फिर यहाँ पर लस्सी थी, कर्ड था, मिल्क था, लबान हम लोग लबान इतने ज़्यादा पिए वहाँ पर। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो मैंने आइसक्रीम खा लिया एंड मेरे हस्बैंड एंड सास ने जूस पी लिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूस की वैरायटी थी, आप देख सकते हो। सारा कुछ लेने के बाद हम आ गए बिलिंग काउंटर में बिलिंग करने के लिए। देखिएगा इसी इतनी सारी चीज़ें हमने ली थी। खजूर भी लिए थे, अजवा खजूर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे यहाँ पर, उसका प्राइस मुझे पता नहीं। उसके बाद हम निकल गए दूसरी शॉपिंग के लिए। यहाँ पर फ्लास्क देखिएगा, टी फ्लास्क। फिर हमने यहाँ पर गिफ्टिंग के लिए हमारे जो बेटे हैं उनके टीचर्स को देने के लिए इस तरह के की चेन एंड तस्बीह वगैरह गिफ्टिंग सेट्स ले लिया, जो कि बहुत खूबसूरत थे एंड सिर्फ 6 रियाल या 5 रियाल के कुछ थे। एंड उसके बाद हम आ गए थे दुबई क्लॉक टावर मॉल को। यहाँ पर गई इस वाले परफ्यूम शॉप में इतने अच्छे फ्रेग्रेंट स्मेल्स के परफ्यूम थे, मैं आपको क्या बोलूँ, सारे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू वाले थे, और इतर थे, ऑयल थे, परफ्यूम्स भी थे। तो यहाँ पर हमने वो जो आप सामने देख रहे थे मॉइस्चराइज़र कलर का, वो वाला लिया फेस एंड हेयर का। उसके बाद हम आकर दुपट्टे देखने लगे, सारा कुछ करके उसके बाद हम लोकल शॉपिंग के लिए जो भी स्ट्रीट्स पे लेडीज़ जो भी स्टॉल्स नहीं कहूँगी, रोड पे स्ट्रीट पे आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी गई। तस्बीह, अबाया, फिर तोप, फिर जानमाज, फिर नक़ाब वगैरह एंड गिफ्टिंग के लिए छोटी मोटी ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है एंड क्वालिटी वाइज नॉट सो गुड, बट प्राइजेस इज़ वेरी चीप एंड बेस्ट। यहाँ पर टॉयज़ भी होते हैं बच्चों के लिए जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो कि 10 रियाल के होते हैं। एंड अबायास भी 25 रियाल से 20 रियाल से लेकर 100 रियाल्स तक आप यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगर आप चाहिए तो स्लो करके देख लीजिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ग्लांस दिखा रही हूँ। एंड अबाया वाले भी बहुत ज़्यादा हाथ में लेकर भी रुकते हैं गाइस, 20 रियाल 25 रियाल गिफ्टिंग के लिए आप ले सकते हो। बट फॉर पर्सनल यूज़ आई विल सजेस्ट अबाया लेना हो तो अगर मदीने में लीजिए, बिकॉज मदीने में बहुत ज़्यादा न्यू डिज़ाइन है एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पर हमने जानेमस, बच्चों के लिए जो भी जानेमस गिफ्टिंग करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत छोटे यहाँ पर मिलते हैं गाइस। मुझे तो इतने अच्छे लगे ये जानेमस, मैंने लास्ट ईयर लिया था तो इस ईयर मैंने नहीं ख़रीदा जानीमाज वगैरह। एंड यहाँ पर ट्रैवल जानीमाज भी थी एंड इतने सस्ते होते हैं, पता नहीं लोग देखिए यहाँ पर भी आकर आप लेकर गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जो जानीमाज वहाँ के रेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा। 5 रियाल 10 रियाल में इतनी खूबसूरत जानीमाज मिल रहे हैं जो कि आपको इंडिया में एटलीस्ट 250 नहीं, आपको इंडिया में 400 to 500 की मिलेगी। तो यहाँ पर जानीमाज बहुत ज़्यादा चीप रेट्स के थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लेडीज़ हैं सारे गाइज एंड ऑल ऑफ देम हैव कवर्ड देयर फेसेस एंड बच्चे वगैरह, आई थिंक सो दीज आर इंडियन एंड पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशीज और ऑल्सो इंक्लूडेड, जो कि यहाँ पर बिजनेस यानी ये वाले चीज़ें बेच रहे थे। तस्बीह वगैरह भी बहुत अच्छी थी। एंड यू नो गाइज, नहीं बोलना चाहिए
ये वाला क्लॉथ नीचे डाल के इसके ऊपर ये चीज़ें रखती हैं। जब भी पुलिस आती है ना, लेकर भाग जाते हैं। टू बी अवेयर, यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत मिस हैपनिंग हो गया था, जहाँ पर हम लोग है ना, नाइटीज़ बहुत अच्छे लगे मुझे। नाइटीज़ यहाँ पर देखिए इस तरह के से जो ये लेडी पकड़ के है, ऐसे वाले नाइटीज़ हमें बहुत अच्छे लगे। तो हम लोग रुक गए लेने के लिए। 10 रियाल की थी एक, विच विल कॉस्ट अस अराउंड 250 टू 240। यहाँ पर देखिएगा, ये वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बट 20 रियाल के कुछ थे, बट इट वॉज़ नाइस क्वालिटी एंड एम्ब्रॉयडरी वॉज वेरी नाइस। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ एक मिस हैपनिंग हुआ। हम वहाँ पर रुक गए थे नाइटी लेने के लिए। हमने नाइटीज़ ले लिया एंड 100 रियाल्स उसको दे दिया, एंड सडनली द पुलिस केम। तो वॉट शी डिड इज, शी टुक द मनी, पैसे लेकर शी टुक ऑल दैट, वो चीज़ें जो भी उसकी थी उठाकर भाग गई। बिकॉज पुलिस आएंगे तो उनको ले लेंगे, उनकी सारी चीज़ें ले लेंगे एंड उनको फ़ाइन भी लगेगा, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पर वो पैसे और चीज़ें लेकर दोनों भाग गई, तो हमें उसके पीछे भागना पड़ा। भाग कर जाकर हमने अपनी चीज़ें लिए। अभी वो आएगी, मैं बताऊँगी जो भी ब्लैक नाइटीज़ हम ले रहे हैं उस जगह पर। तो गाइज़, अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो देख कर लीजिए, बिकॉज़ अबायाज़ एंड टॉप्स वगैरह में सेकेंड हैंड भी मिलते हैं, जो कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा, जिसकी पैकिंग नहीं रहेगी एंड ओपन रहेंगे, तो सारे सेकेंड हैंड भी होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर ये मार्केट जो भी आप देख रहे हो, स्ट्रीट मार्केट, यूजुअली हर नमाज़ के बाद लगता है एंड हर नमाज से पहले भी लगता है। नमाज के वक्त नहीं रहता। गाइस, इसी की बात मैं कर रही थी। इसके पास हमने लिया था। एंड गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी नाइटी वाली के पास हम लोग ये काली वाली नाइटी ख़रीद रहे थे। मैं आपसे शेयर करूँगी जो भी अबाया या ड्रेसेस मैंने वहाँ से अपने लिए ख़रीदा, उसका अलग से व्लॉग बनाऊँगी। देखिए, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हमने 2 ले लिए। ये ले लिया हमने 2 नाइटीज़ एंड उसको 100 रियाल कुछ दिया था। 20 रियाल्स की एक थी। 10 रियाल्स बता रही थी गाइस। जैसे हमने देखने गए वहाँ पर 20 रियाल बता दिया, बट हमने भी बहुत अच्छी लगी इसलिए हमने ख़रीद लिया। तो यहाँ पर लेकर उसको चेंज दे रहे थे, उसको पैसे दिए, उसने चेंज दे रही थी, उतने में पुलिस आ गई एंड वो सारे के सारे पैसे लेकर भाग गई। हालांकि ज़्यादा दूर तक नहीं गई, थोड़ी देर दूर तक जाकर वहाँ पर रुक गई। फिर हम उसके पीछे गए एंड वहाँ से वापस से चेंज ले लिया। चेंज लेने के बाद हम आ गए। तो इसीलिए मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोग भी अवेयर रहे, चेंज लेकर जाइए एंड ख़रीदिए चीज़ें। फिर यहाँ पर 2 रियाल, 3 रियाल, 10 रियाल की शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं एंड यहाँ पर गोल्ड की बहुत ज़्यादा शॉप्स है गाइस। सिर्फ डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं एंड प्राइजेस थोड़े हायर साइड पे होते हैं। यू हैव टू पे ओनली फॉर द डिज़ाइंस, बिकॉज़ यहाँ पर गोल्ड सस्ता है कंपेयर टू देयर। फिर यहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें थी। ये हमारा ऑन द वे का डेली का रोड है, जहाँ से हम हरम एंड होटल जाते हैं। एंड यहाँ पर फार्मेसी भी है, जहाँ पर यू विल गेट ऑल द काइंड ऑफ मेडिसिन यू वांट। व्हील चेयर वगैरह भी थी। फिर अगर आप सदक़ाए जारिया करना चाहते हो, तो इफ़ यू गो ऑन टू गिव चेयर, कुरान एंड ऑल, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो वो भी आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर जानीमाज़ में कस्टमाइज़ जो भी नाम लिखा कर जानीमाज़ चाहिए, 10 रियाल की जानीमाज़ होती है, उस पर लिख के देते हैं नाम वगैरह, वो भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर जमज़म के लिए बैग्स, कैन्स वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला आइसक्रीम शॉप अल-लसीमा, यहाँ से हमने 2-3 बार बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स एंड स्लशेस वगैरह ट्राई किए। फिर ये वाली सुने की दुकान, फिर ये वाली 2 रियाल की सारी दुकानें हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे गिफ्टिंग आइटम्स मिलते हैं। आई विल टेल यू, जो क्वालिटी एंड गिफ्टिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ से। इतना ही गाइस, तो ये व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आगे नेक्स्ट व्लॉग हमारा रहेगा लास्ट दिन इन मक्का, एंड उसके बाद हमारा व्लॉग रहेगा मक्का टू मदीना, जहाँ पर हम ऑन द वे जंगे बदर एंड बहरे शिफा जाते जाते हम लोग मदीने जाएंगे। गाइज, आर यू लाइकिंग माई उम्रा व्लॉग्स? इफ़ येस, डू कमेंट येस, वी आर लाइकिंग इट। दैट्स ऑल गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। टाटा, बाय बाय।